और 2.2 कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी की दूसरी सवाल बच्चों हम लोग देखेंगे आज। तो दूसरी सवाल कह रही है और दूसरी सवाल में 6 भाग हैं, तो एक एक करके हम 6 भाग को लगाएंगे। तो पहली सवाल है तो दूसरी सवाल कह रही है बच्चों, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। तो बच्चों इसमें दिया है, तो दूसरी की पहली 1/4 कामा -1 दी गई है और इसमें हमें बहुपद ज्ञात करना है बच्चों, दो घात। तो 1/4 -1 देखेंगे अब। तो दूसरी की पहली है बच्चों, तो इसमें दिया गया है 1/4 कामा -1 और हमसे कहा है कि क्रमशः योगफल और गुणनफल है। तो दो घात बहुपद बनाना है बच्चों हमें, तो उसके 2 शून्यक होंगे। तो मान लेंगे माना एक शून्यक बराबर अल्फा, जैसा कि इसके पहले वाली सवाल में हमने माना था बच्चों अल्फा, तथा दूसरा शून्यक बराबर बीटा। तो शून्यकों का योगफल, ये शून्यकों का योगफल दिया है बच्चों और ये शून्यकों का गुणनफल दिया है। तो शून्यकों का योगफल मतलब जोड़, तो यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल दिया है। शून्यकों का योगफल दिया है बच्चों 1/4 और एक शून्यक अल्फा है, दूसरा शून्यक बीटा है, तो इसलिए हो सकता है ये अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4। तो इसको बच्चों जैसा का तैसा हम लोग छोड़ देंगे। अब शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। तो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल बच्चों दे रखा है किताब में आपके -1, तो -1 हो जाएगा। और जैसा कि एक शून्यक अल्फा दूसरा शून्यक बीटा है, तो ये हो जाएगा अल्फा गुणे बीटा बराबर -1। तो ये हमारा हो जाएगा बच्चों दूसरा शून्यक, या फिर अल्फा बीटा बराबर -1। अब हम लोग बच्चों दो घात बहुपद के सूत्र से दो घात बहुपद बनाएंगे। तो द्विघात बहुपद का सूत्र होता है द्विघात बहुपद का सूत्र। तो द्विघात बहुपद का सूत्र होता है बच्चों x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान रख देंगे बच्चों और हमारा आंसर आ जाएगा। तो बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 है, तो 1/4 यक्स हो जाएगा, और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान -1 है, तो -1 हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट ये हमारा हो जाएगा x² माइनस 1/4 और प्लस माइनस माइनस बच्चों 1 हो जाएगा। तो अगर हम इसमें 1/4 कामन ले लेते हैं, तो 1/4 कामन लेंगे तो हमारा हो जाएगा बच्चों 4x² माइनस x एकन्नम यक्स और माइनस का हो जाएगा 4 एकन्नम 4, और यही हमारा हो जाएगा बच्चों दो घात बहुपद। अब हम लोग देखेंगे दूसरी सवाल। तो अब देखने वाले हैं बच्चों दूसरी सवाल। तो इसमें भी हमें दो घात बहुपद ही ज्ञात करना है, जैसे कि दूसरी की पहली सवाल में किया था हमने। तो देखते हैं बच्चों, तो ये सवाल में दिया गया है, ये शून्यकों का योगफल है और ये शून्यकों का गुणनफल है, सवाल में कह दिया है। तो मान लेंगे माना एक शून्यक बराबर अल्फा तथा दूसरा शून्यक बराबर बच्चों बीटा।
तो शून्यकों का, ये शून्यकों का योगफल दे रखा है, ये शून्यकों का गुणनफल दे रखा है, तो हमारे पास शून्यक है। तो हो जाएगा बच्चों दो शून्यकों का योगफल। तो दो शून्यकों का योगफल बराबर दे रखा है बच्चों सवाल में √2, ये दिया है। तो शून्यकों का योगफल यानी कि एक शून्यक हमारा अल्फा है और दूसरा शून्यक बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा √2। तो इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे बच्चों, और दो शून्यकों का गुणनफल भी निकाल लेंगे। तो दो शून्यकों का गुणनफल, तो दो शून्यकों का गुणनफल दे रखा है सवाल में 1/3, तो ये 1/3 हो जाएगा। तो एक शून्यक अल्फा दूसरा शून्यक बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, अल्फा गुणे बीटा बराबर 1/3। तो बच्चों ये हो गया। अब हम लोग द्विघाती बहुपद के बनाने के सूत्र से हम लोग सवाल को लगाएंगे। तो दो घात बहुपद, दो घाती या फिर दो घात बच्चों कुछ भी कह सकते हैं। तो दो घात बहुपद का सूत्र, तो दो घात बहुपद का सूत्र होता है बच्चों, दो घात बहुपद बनने का सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, ब्रैकेट में, ब्रैकेट के बाहर x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये इंटू है बच्चों। अब हम मान रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो बराबर x² को x² ही लिखेंगे, माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पर हम लोग रखेंगे बच्चों √2, तो हो जाएगा √2x, और प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह पे रखेंगे बच्चों 1/3। तो आप परीक्षा में आंसर यहीं छोड़ के आ सकते हैं, या फिर अगर आप किताब का आंसर मिलाएंगे तो किताब के आंसर में 1/3 हो सकता है कि कॉमन लिया गया हो, तो 1/3 हम भी कॉमन ले रहे हैं। तो 1/3 कॉमन यदि हम लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 3, यहाँ पर आ जाएगा 3, जहाँ पर 3 नहीं है बटा में वहाँ 3 आ जाएगा, और जहाँ पर 3 बटा में है वहाँ बटा में 3 नहीं आएगा। तो 1/3 कॉमन लेने का मतलब ये, अब आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ तो 1/3 नहीं है, यहाँ भी 1/3 नहीं है, आप 1/3 कैसे कॉमन ले रहे हो। तो बच्चों हम इसमें 3 से गुणा और 3 से भाग कर ले रहे हैं, इसमें भी 3 से गुणा और 3 से भाग कर ले रहे हैं। तो 3/3, तो 1/3 तो बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ बचेगा 3x²। यहाँ भी 3/3 √2x था, तो 1/3 बाहर निकल गया, तो 3 बचा, 3√2x बच गया। और यहाँ से बच्चों 1/√3 बाहर निकल गया, तो बच जाएगा 1। तो हो सकता है कि आपकी किताब में इस तरह से आंसर दिया हो, या फिर आप परीक्षा में यही छोड़ के आ सकते हैं। पर बच्चों बिल्कुल सही है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग देखेंगे बच्चों दूसरी की तीसरी सवाल, और दूसरी की तीसरी सवाल में भी हमसे दो घात बहुपद को ही बनाने के लिए कह रहा है। जैसा कि शून्यकों का योगफल 0 दिया है और शून्यकों का गुणनफल √5 दिया है। तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम टू सेम ऐसे ही सवाल है। तो मान लेंगे, माना एक शून्यक बराबर अल्फा तथा दूसरा शून्यक बराबर बीटा। अब बच्चों दो शून्यकों का योगफल निकालेंगे। तो दोनों शून्यकों का योगफल, दो शून्यकों का योगफल का मतलब होता है जोड़। तो दो शून्यकों का योगफल अपने को दिया है बच्चों 0, तो एक शून्यक अल्फा है, तो अल्फा लिखेंगे प्लस बीटा, क्योंकि योग का मतलब प्लस होता है बच्चों जोड़। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारा हो जाएगा 0। तो इसको हम जैसा का तैसा छोड़ देंगे। अब दो शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। तो दो शून्यकों का गुणनफल, दो शून्यकों का गुणनफल बराबर दे रखा है बच्चों क्वेश्चन में √5, तो √5 लिखेंगे। अब द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र, तो द्विघात बहुपद का सूत्र या फिर द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र, कोई दिक्कत नहीं, चाहे जो लिखो आप। तो दो घात बहुपद का सूत्र होता है x² माइनस
अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट के बाहर यक्स अल्फ़ा इंटू बीटा, तो मान रख देंगे इसमें अल्फ़ा इंटू बीटा। तो यक्स स्क्वायर को यक्स स्क्वायर ही लिखेंगे बच्चों, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे हमारे पास जीरो है, यक्स जीरो प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह पे है बच्चों √5। तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस यक्स का गुणा जीरो में होगा तो जीरो आएगा, और जीरो का किसी भी संख्या में जोड़ घटाव कोई मायने नहीं रखता, तो ये हमारा हो जाएगा बच्चों √5, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो उतार लीजिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे दूसरी की चौथी सवाल, चौथी पाँचवीं छठवीं एक बार में तीनों देखेंगे बच्चों।